सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी है 39 और तिथि है 25 फरवरी 2021। तो आज प्यारे बच्चों हमें व्याकरण पढ़ना है। और प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस जिस वाक्य से, जिन शब्दों से ये पता लगे कि कोई काम हो रहा है, वहाँ क्रिया होती है और उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, खाना, चलना, हंसना, बोलना, पढ़ना आदि। कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक और बिना कर्म के क्रिया को अकर्मक कहते हैं। यानी कि कोई कारण जिसमें होगा वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी और जो बिना कारण हो रहा है काम वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। आइए कुछ उदाहरण देखें प्यारे बच्चों हम लोग। ये देखिए यहाँ पर क्रिया, यानी कि जिस शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस भी शब्दों से हमें ये पता लगे कि कार्य हो रहा है या कार्य हो चुका है तो वहाँ हमारी क्रिया होती है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। अब खाली ये होता कि सुरेश जा रहा है तो यह कर्मक क्रिया है, सुरेश कॉलेज जा रहा है यानी कर्म भी है साथ में, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। सीता नाच रही है और बच्चा दूध पी रहा है, अब पी रहा होता खाली तो ये अकर्मक होती। अब यहाँ दूध यानी कर्म दिया हुआ है साथ में, यानी कारण दिया हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, यानी कार्य हो रहा है ये पता चल रहा है हमें। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द जो हैं क्रियाएं हैं प्यारे बच्चों। तो व्याकरण में क्रिया को एक विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी होते हैं जिनमें विकार आ सकता है, बदलाव आ सकता है। आइए अब आगे हम जानें क्रिया के बारे में। देखिए, यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। जैसे कि हमने जाना सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी एक सकर्मक है एक अकर्मक है। अब सकर्मक में भी दो दे रखी हैं, एक कर्मक और दूसरा द्विविकर्मक। तो ये भेद यहाँ दिए गए हैं। अब आइए, अब जो हमने पढ़ा क्रिया के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में, यानी उनके भेदों के बारे में कि सकर्मक होते हैं, अकर्मक होती हैं और सकर्मक में भी एक कर्मक और दो कर्मक होती हैं, तो इसके आधार पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं, इनको हम करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। आइए, तो पहला हमारा है प्यारे बच्चों कि वाक्यों को उपयुक्त क्रिया रूप लगाकर पूरा कीजिए। यानी कि जो खाली स्थान दिए गए हैं इनमें उचित वाक्य यानी शब्द को हमें भरना है जो क्रिया का रूप होगा। मैंने सरिता को गाना सुनाया, तो सुनाना क्या है? क्रिया है। सुशीला विद्यालय में पढ़ती है, ये भी क्रिया है। रवि खाना खाकर सो गया, सो गया की जगह आप कुछ और भी कर सकते हैं। रवि खाना खाकर बाहर घूमने चला गया या बाहर चला गया। तो समय पर काम करो या कीजिए, बिजली चमक रही है। तो इस तरह हमने क्रिया शब्दों को इन खाली जगहों पर भरा और वाक्यों को क्रिया शब्दों से पूरा किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए अब दूसरे अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो दूसरा अभ्यास हमारा है, दूसरा है कर्म को क्रिया से मिलाइए। यानी कि ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो शब्द हैं ये कर्म है और कर्म को क्रिया से जोड़ना है। अब देखिए, फूल हम तोड़ते हैं, है ना, पत्र हम लिखते हैं, गेहूं हम काटते हैं, कपड़े हम धोते हैं और रोटी हम बनाते हैं और दाल हम पकाते हैं। अगर अब हम इसको देखें इस तरीके से प्यारे बच्चों कि ये फूल तोड़ना हुआ, पत्र लिखना हुआ, गेहूं काटना हुआ, कपड़े धोना हुआ,
रोटी बनाना हुआ और दाल पकाना हुआ। इस तरह से हमने कर्म को क्रिया से मिला दिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे अभ्यास की तरफ प्यारे बच्चों। तीसरा हमारा है कि वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक लिखिए। अब मानसी को फल दो। अब क्योंकि देखिए दो जो है ये क्रिया है, अब फल जो है कारण है कि अगर हम कहते हैं कि मानसी को दो, कब क्या दो, अब यहाँ कह रहे हैं कि मानसी को फल दो, तो फल क्या है, कर्म है, इसलिए ये सकर्मक है, यानी कि कर्म के साथ है ये क्रिया। भालू नाचता है, अब भालू नाच रहा है इसलिए ये नाचना अकर्मक क्रिया है। अब अगला देखिए, नेहा दूध पी रही है। अब पी रही जो है क्रिया है, लेकिन क्या पी रही है, दूध, यानी कि कारण है पीने का दूध, तो ये सकर्मक है, यानी कि कर्म साथ में जब होता है तो क्रिया सकर्मक हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज क्रिया को संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है आप सब प्यारे बच्चे हैं, होशियार हैं, समझ गए होंगे, अच्छे छात्र छात्राएं हैं। तो इसी के साथ क्रिया का आप अभ्यास करते रहिएगा। अपने पाठ्य पुस्तक में से क्रिया शब्द ढूंढिएगा और उनको वाक्य में प्रयोग कीजिएगा, और ये भी ढूंढिएगा कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय समय पर आप अपने हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आपका दिन शुभ हो।